हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं क्लास 7 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 2 है विज्ञान सब्जेक्ट की। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। ये 16 सितंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए वर्कशीट आगे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन गुल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने 6 to 8 वाली वर्कशीट नहीं करी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट में हम पढ़ेंगे समय की माप। तो समय की माप के बारे में पढ़ेंगे, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर में। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक महीना, एक साल तभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न एक उठता है कि रवि बहुत दिनों बाद अपने स्कूल जा रहा था ना, तो वो सब बार बार घड़ी पे देख रहा था कि दीवार घड़ी पे देख रहा था कि वो लेट ना हो जाए। तो रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? अब वो घड़ी में देख तो रहा था, अब क्या देख रहा था? वो घड़ी में समय देख रहा था। ये तो सिंपल सा आंसर है, समय देखेगा घड़ी में, तो आप यहाँ पे समय लिख देंगे। सेकंड देखते हैं, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता है। अब रवि और किस तरह से समय देख सकता है? तो वो मोबाइल से देख सकता है। आज के ज़माने में हर घर में मोबाइल होते हैं, आप जानते हैं। और वो टेबल यानी मेज़ घड़ी पे देख सकता है, तो वो मेज़ घड़ी देख सकता है। और क्या देख सकता है? वो डिजिटल क्लॉक भी देख सकता है। तो ऐसी बहुत है, पर आप 2 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। अब जो दिया गया समय गया है हमें उसके लिए एक उपयुक्त शब्द लिखना है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। अब एक सूर्योदय हो रहा है जिस दिन सनराइज हो रहा है, उसके दूसरे सूर्योदय का समय उसे क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे उसे एक दिन। तो यहाँ दिन लिख दिया मैंने। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को क्या कहेंगे? एक माह यानी महीना। तो आप यहाँ पे महीना लिख देंगे। एक सेकेंड, आप यहाँ पे माह लिख देंगे क्योंकि आपके में माह लिखा जाता है। थर्ड है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया कितना समय? यानी 1 साल। तो इसमें आपको लिखना है साल। तो यहाँ पे मैंने साल भी लिख दिया। आगे देखते हैं हम, समय मापने का सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ। तो समय मापने का सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ यहाँ पे दी गई हैं। दीवार घड़ी, मेज घड़ी, अंकक घड़ी यानी डिजिटल क्लॉक। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोकक है। यानी आवर्ती गति आपको पता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो एक ही जगह से इधर वापस आती है उसे आवर्ती कहते हैं। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। अब एक ही जगह पर अपने आप को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूरज के और चारों ओर गति, झूलने की गति, ये सब आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सरल लोकक बना है। सरल लोकक कैसे समझाते हैं मैं बता देती हूँ। पहले ये ओ है जो आपका, वो ए तक जाता है, फिर वो बी तक जाता है वापस, फिर वो वापस ओ पे आता है। तो ये सरल लोकक पूरा अपना पूरा करता है। ठीक है, जो अपना पूरा दोलन पूरा करता है तो उसे दोलन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम, समय का मात्रक। अब समय को मापते कैसे हैं? समय का मूल्य मात्रक क्या है? सेकंड है। और जो हम छोटे एस से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक को कहते हैं मिनट और घंटा, यानी एच, और इसे मिन से सिखाते हैं और एच से। तो आगे पढ़ते हैं हम, एक सरल लोकक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। दोलन गति क्या होता है आपको पता है? ऑसिलेटरी मोशन। आवर्ती गति को दोलन गति भी कहते हैं। तो एक ऑसिलेशन यानी एक दोलन कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है, उसे आवर्तकाल भी कहते हैं। तो एक जब सरल लोकक का गोलक एक चरम स्थिति एक से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो एक दोलन कहलाता है। तो यानी मैंने आपको बताया, ओ से वो ए पर जाता है, फिर ए से बी पर जाता है, फिर वापस ए ओ पर आता है, तो उसे दोलन कहते हैं। तो सरल लोकक एक दोलन पूरा करने में जितना, एक पेंडुलम यानी एक सरल लोकक दोलन यानी एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए आवर्तकाल यानी उसे सरल मतलब जितना समय लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया सारा। अब आप क्वेश्चन करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? आवर्ती गति। तो यहाँ पे आएगा आवर्ती गति। सेकेंड है आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? अब आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? ये आपका पूरा आंसर लिख रखा है। सरल लोकक एक दोहल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोकक या आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोकक का आवर्तकाल कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड में पूछा गया है किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ लिखिए। अब कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, उसे समय पर पूरा करते हैं तो उसके 2 लाभ लिखने हैं आपको। तो मैं इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। उत्तर, समय पर काम होने से काम अच्छा और व्यवस्थित ढंग से होता है और समय पर काम होने से हमें तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट है। आपको पॉइंट में अपना आंसर लिखना है। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जो पूछना है आपको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।